देखिए जी, पाकिस्तान की अवाम हो या हिंदुस्तान की, दोनों को पता है कि अशराफे की जंग है और अशराफे की जंग में आम आदमी मारा जाता है। आप हिंदुस्तान को देखें, वहाँ पर एक बयानिया बिल्ड करने के लिए सारा कुछ किया जाता है। पहले पुलवामा, इससे पहले एक और हमला हुआ था, उससे पहले एक और हमला हुआ था। उसकी पूरी तारीख निकाल दे, जो जब भी वो मेरे ख्याल में इंदौरी साहब का एक शेर है कि ये जो सरहदों पर तनाव चल रहा है, शायद ऐसा लग रहा है कि चुनाव चल रहा है। तो बिहार में चुनाव है, अब वहाँ हिंदुस्तानियों को भी पता है। सिर्फ गोदी मीडिया के अलावा हिंदुस्तान के जितने लोग हैं उनसे भी मैं राब्ते में होता हूँ, तो वो कहते हैं यार हम इस जंग में पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो आपने अगर तैयारी की, हिंदुस्तान ने तैयारी की, तो हमने भी पूरी तैयारी कर रखी है। ऐसा नहीं है वो आएंगे तो हम भी उनका ख्याल रखेंगे। ख्याल रखना ही होता है फिर बारूद से एक दूसरे का। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आग बारूद ये खेल जो है ना, कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। आप दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों के पास एटमी ताकतें हैं, दोनों जो हैं एक के पास 13 लाख है तो दूसरे के पास 7 लाख फौज है, दोनों के इंटेलिजेंस इदारे हैं, सब कुछ मजबूत है, अवाम एक दूसरे के साथ खड़ी है। तो मेरे ख्याल में जंग और जदल से कुछ नहीं होता है, बातचीत से हल होता है, बातचीत से ही मामला तय होते हैं। आग लगेगी, इधर लगी चिंगारी भड़केगी या उनकी चिंगारी, तो आग तो पूरे खत्ते में लगेगी। और इसमें से पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, बल्कि तो पूरी दुनिया, कई मिलियंस लोग जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। कई लोग जो हैं जो है उनमें हालात ख़राब हो सकते हैं। वो कहीं आपको नज़र नहीं आए, क्योंकि ये लोग जो आप अफगानिस्तान के लोगों को अभी जो निकाले, क्यों निकाल रहे हो, नहीं बर्दाश्त करते ना। इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट अगर होगी, यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान इतने अवाम कहाँ जाएंगे? अगर पाकिस्तान पे वो रॉकेट बरसाएंगे तो क्या हम नहीं बरसाएंगे? तो दोनों तरफ आग का खेल होगा, और जब आग का खेल होगा तो फिर आम इंसान राख का ढेर बन जाता है। तो मैं जंग जदल के इसमें हक में बिल्कुल नहीं हूँ। हिंदुस्तान अपनी मफाद के लिए, अपनी बयानी के लिए इस किस्म की ड्रामे फाल्स ऑपरेशन करता है। अब उनके बड़े बड़े ओहदेदारान, बड़े बड़े अफसरान क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? इसी वजह से कि हम भाई बहुत हो गया यार, ये बहुत ड्रामेबाजी हो गई, गोदी मीडिया हो गया, मोदी हो गया, और फिर उसके फाल्स ऑपरेशन, तो वो सिलसिला तो चलता रहता है। लेकिन बहरहाल अब हिंदुस्तान के यूट्यूबरों को भी इतनी अवेयरनेस है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी सहाफ़ियों को निकाला गया है, तो पाकिस्तानी अवाम को सहाफ़त, ये जो टीवी वो कौन देखता है? पाकिस्तान में कोई नहीं देखता ना। इसी तरह हिंदुस्तान में भी टीवी कोई नहीं देखता। हाँ, टीवी लगाओ तो जंग तो चल रही है, लेकिन आम वहाँ पे भी सुकून है, यहाँ पे भी सुकून है। बहरहाल बॉर्डरों पर तनाव है, तो हम भी तैयार हैं, रेडी अगर वो आते हैं, और वो भी यानी हम उसके लिए भी तैयार हैं कि भाई सब अगर आएंगे तो हम भी बैठे हैं। ऐसा नहीं है, पूरी तैयार अगर आप छोटा छोटा बता दें कि ये करतारपुर भी खुला हुआ है इस तनाव के उसमें भी, और इसको आप कैसे देखते हैं? और कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ खबरें आके सोशल मीडिया से कि इंडिया में पंजाब के से कभी लोग, एक आवाज़ उठती है जो खालिस्तान के लोग हैं, वो कह देते हैं कि अगर इंडिया आर्मी इस तरह अटैक करती है तो वहाँ के जो सिख लोग हैं वो बगावत करते हैं। सर, मैं सुनी सुनाई बातों पे क्या कमेंट्स करूँगा? ये सोशल मीडिया, हमारे कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ी जज्बाती बातें करती है। रियलिटी से हट के जब लड़ाई होगी तो एक सिख होगा, वो हिंदुस्तानी सिख होगा, वो लड़ेगा तो लड़ेगा ना। मैं एक पाकिस्तानी सिख हूँ तो मैं अपने वतन पाकिस्तान के लिए लड़ूंगा ना। तो ये बात है, सिर्फ दोनों तरफ से एक मीडिया वार चल रही है। हकीकत मैं नहीं समझता कि ये जो करतारपुर कॉरिडोर तो सिखों का 1974 में जो हमारा मायदा हुआ था, तो उसमें मेरे ख्याल में वो चीज़ हो सकती है। बहरहाल पाकिस्तानी सिख पाकिस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के साथ होंगे, मुझे नहीं लगता है। खालिस्तानी उनका अपना डिपार्टमेंट है, तो शायद वो पन्नू सिंह जो है पता नहीं कहाँ से बैठा हुआ है, उसके अपने दावे हो सकते हैं। लेकिन हकाइक, आवाम को हकाइक बताने चाहिए। झूठ पर बहुत हमने टीवी पर ये हिंदुस्तानी झूठ कितना फैला रहे, तो आपके सामने पुरानी वीडियो को एडिट करके पेश किया जा रहा है। सो अभी तक मेरे पास अगर ऑथेंटिक न्यूज़ होती है मैं आपको दे देता।